नमस्ते बच्चों। आपकी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन है जिसे जो एक पद्य है, एक पोयम है, पढ़ना है जी पढ़ना है। पढ़ना का मीनिंग क्या होता है? स्टडी, यानी हमें स्टडी करनी है, कंपल्सरी करनी है। इस कविता के राइटर हैं यानी कवि हैं चंद्रपाल सिंह यादव मयंक, जिनका जन्म हुआ था 1 नवंबर 1925 यानी 1 नवंबर 1925 को कानपुर में हुआ था। इन्होंने कई बाल गीतों की रचना की है। अब बाल गीत क्या होते हैं? बाल मतलब बच्चों, गीत मतलब सॉन्ग, यानी बच्चों से रिलेटेड सॉन्ग इन्होंने लिखे हैं, जिनमें से कुछ फेमस सॉन्ग हैं स्कूल खुल गए, दीपों की कतार, किसान गीत, दूध मलाई, जागृति गीत, एक रहे हैं एक रहेंगे, एक्सेट्रा। मतलब इन्होंने जो भी गीत लिखे हैं वो बच्चों से ही रिलेटेड लिखे हैं। पढ़ना है जी पढ़ना पोयम भी इनकी बच्चों से रिलेटेड ही है, जिसमें ये बच्चों को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से स्टडी करनी है और किस तरीके से एंजॉय करना है। मतलब जब स्टडी का टाइम है तो उन्हें स्टडी करनी है, और जब खेलने का टाइम है तो उस टाइम पर उन्हें खेलना है, एंजॉय करना है। पढ़ना है जी पढ़ना है। क्या इंपॉर्टेंस है पढ़ाई की हमारी लाइफ में? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पढ़ाई के बेस पर ही हम आगे जिंदगी में अपना एम गेट करते हैं। एम हमें एक सक्सेसफुल लाइफ अगर स्पेंड करनी है तो स्टडी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है। तो स्टडी के बिना अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? हमारा जो एम है, हमने जो डिसाइड किया है, वो हमें मिल तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन वो सक्सेसफुली हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि आजकल के टाइम में अपनी ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए, मतलब जिंदगी में आगे सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए जरूरी है कि एजुकेशन, मतलब हम एजुकेशन प्राप्त करें। एजुकेशन के बिना हमें कभी भी सक्सेसफुल लाइफ नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर है पोयम। सबसे पहले पोयम का यहाँ पर दिया हुआ है एक पिंक कलर के बॉक्स में। इस कविता के द्वारा बच्चे पढ़ाई और मेहनत का महत्व सीखते हैं। महत्व, इम्पोर्टेंस। मेहनत क्या होती है? हार्ड वर्क। जब हम हार्ड वर्क करेंगे, अगर हमने एक एम डिसाइड कर लिया लाइफ में, तो उसे गेट करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए, उसे अचीव करने के लिए हमारे को स्टडी करनी जरूरी होती है। स्टडी के लिए हार्ड वर्क करना भी जरूरी होता है। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। फिर गर्मी की छुट्टी होंगी, होंगे मौज मजे के दिन, पिक्चर होगी पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पढ़ना, जब हम स्टडी के लिए ये वर्ड यूज करते हैं तो सेंटर का लेटर ये होता है। मोस्टली बच्चे क्या लिखते हैं? पढ़ना। ये पढ़ना स्टडी के लिए यूज नहीं होता। यहाँ का सेंटर लेटर अलग है, यहाँ का अलग है। तो जो ये लेटर है, इसका मीनिंग, इस वर्ड का मीनिंग होता है पढ़ जाना, मतलब बैठ जाना या कुछ भी गिर जाना या कुछ, मतलब कहीं पर, मतलब अलग ही मीनिंग होता है इसका। लेकिन स्टडी के लिए जो होता है वो केवल यही वाला लेटर यूज होता है, यानी ये वर्ड यूज होता है। जैसे हम गिर पड़े तो ये यूज होगा, हम पढ़ रहे हैं तो ये यूज होगा। ठीक है। अब है पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। ऊपर ऐसा नहीं है कि स्टेप्स के, मतलब स्टेयरकेस क्लाइंब करके तुम ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ने का मतलब नहीं क्लाइंब करना नहीं है, क्लाइंब करना है, लेकिन जिंदगी में आगे, मतलब जिंदगी में सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए हमें क्लाइंब करना है, ऊपर चढ़ना है। थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम।
केवल थोड़े दिन की बात है। ये तो है नहीं कि लाइफ लॉन्ग तुम्हारे को स्टडी करनी है। अगर चाहो तो स्टडी कर सकते हो, लेकिन थोड़े टाइम तो पढ़ना है। जिनकी लाइफ के 20 जब तक तुम्हारी लाइफ की मतलब तुम्हारी एज 21 या 23 ईयर्स तक नहीं हो जाती, तब तक तो तुम्हें स्टडी गेन करनी है, स्टडी करनी है। क्योंकि जब तुम स्टडी करोगे तभी तुम एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। तो थोड़े दिन की बात है, उसके बाद तो तुम्हें अच्छे से जॉब मिल जाएगी या एक अच्छा बिजनेस तुम स्टार्ट करोगे एजुकेशन के बेस पर, जिसके कारण तुम्हारे को अच्छी मनी अर्न होगी और फिर तुम अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते हो। तो थोड़े दिन की बात है। इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। अब यहाँ पर थोड़े दिन की बात का मतलब ये भी हो सकता है कि एक क्लास में तुम्हें थोड़े दिन ही पढ़ना है, उसके बाद तो एंजॉय का टाइम भी तुम्हें मिलेगा। हर एग्जाम्स के बाद तुम्हें हॉलीडेज भी मिलते हैं, मिड टर्म के बाद हॉलीडेज मिलते हैं, उसके बाद फाइनल के बाद हॉलीडेज मिलते हैं। तो उस टाइम पे तुम एंजॉय करो, लेकिन जब तुम स्कूल आ रहे हो तो उस टाइम पर तुम्हारे को स्टडी करनी है। इम्तिहान मीन्स एग्जाम। ताल ठोक कर मतलब उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी रहना है तुम्हें। कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। कुश्ती मतलब यहाँ पर रेसलिंग होता है, लेकिन फाइट का मीनिंग हो सकता है कि तुम्हें एग्जाम्स के साथ फाइट करनी है। क्या फाइट करनी है कि एग्जाम से तुम्हें मतलब एग्जाम्स के लिए तुम्हें कंटिन्यू स्टडी करनी है, बहुत ज्यादा स्टडी करनी है, जिससे तुम अच्छे मार्क्स लेकर के पास हो सको। अगर तुम फेल हो गए तो वैसे ही वेस्ट हो जाएगा पूरा साल। तो इसलिए एग्जाम्स से तुम्हें फाइट करनी है, यानी एग्जाम्स के लिए तुम्हें एज अ चैलेंज उसको समझ करके तुम्हें उसके लिए स्टडी करनी है। तो केवल थोड़े दिन की बात है। पास इम्तिहान करना है, और जब स्टडी अच्छे से करोगे तो एग्जाम्स भी पास हो जाएगा। पढ़ना है जी, पढ़ना है। यानी यहाँ पर कवि बताना चाह रहा है कि थोड़े दिन की बात है, हार्डवर्क करो, स्टडी करो, और उसके बाद तुम मतलब जो एग्जाम्स होंगे उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करके उसके लिए हार्ड वर्क करके एग्जाम्स को पास करो, उसे क्वालिफाई करो, और उसके लिए तुम्हारे को पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर गर्मी की छुट्टी होगी। गर्मी की छुट्टी मतलब समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। जब एग्जाम्स पास हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो क्या होगा, समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, गर्मी की छुट्टियां हो जाएंगी। होंगे मौज मजे के दिन। मौज मतलब इंजॉयमेंट के दिन होंगे, इंजॉय ही इंजॉय करोगे उस टाइम पे। मौज और मजे एक ही मीनिंग होता है। पिक्चर होगी, जाकर के मूवीज देखोगे। पिकनिक होगी, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ में ट्रिप पे जाओगे, पिकनिक के लिए जाओगे। होंगे तब मस्ती के दिन, और केवल मस्ती ही मस्ती, इंजॉय ही इंजॉय के दिन होंगे। खुशी से स्पेंड करोगे वो टाइम। तो मेहनत से क्या डरना है। अब अगर खुशी चाहिए तो हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, इसलिए मेहनत, हार्डवर्क से डरना नहीं है, स्टडी करनी है। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम। अब जब हमारा एग्जाम का रिजल्ट आता है और हमारे को बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो हमारे पापा मम्मी, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, वो हमारे को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं, बहुत सारे उपहार देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अच्छे मार्क्स से क्लास को पास किया है। लेकिन अगर वही उसमें हम फेल हो जाते हैं तब भी हमें गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन वो पिटाई के गिफ्ट होते हैं। तो इसलिए अगर हम अच्छे से पास करेंगे एग्जाम को, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, तो हमारे पापा मम्मी बहुत खुश होंगे, और फिर तो हमको खूब इनाम मतलब पुरस्कार, गिफ्ट्स, प्राइज, खूब मतलब मोर, बहुत सारे हमें गिफ्ट्स देंगे। मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। और ये भी बात सही है कि गॉड हमेशा उसी की हेल्प करता है जो हार्ड वर्क करता है, जो अपनी हेल्प अपने आप करता है। अगर तुम सोचो कि नहीं हम ऐसे ही बैठ जाते हैं, हमारी गॉड हेल्प करेगा और हम एग्जाम में पास हो जाएंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो गॉड भी तुम्हें ब्लेसिंग्स देगा, वो भी तुम्हारे को ब्लेसिंग्स दे करके तुम्हें अच्छे मार्क्स से पास करवाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है, गॉड के ब्लेसिंग्स के लिए जरूरी है कि तुम हार्ड वर्क करो। अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो गॉड का ब्लेसिंग्स, पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स सब तुम्हारे साथ रहेगा। जीवन पथ पर बढ़ना है। जीवन पथ मतलब होता है रास्ता, कि मतलब जीवन के लाइफ में हमें आगे बढ़ना है, आगे मूव फॉरवर्ड कहते हैं जिसे। आगे लाइफ में बढ़ते ही बढ़ते जाना है, एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे करके हमें अपनी स्टडी फिनिश करनी है, और उसके बाद ही हम एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे। तो पढ़ना है जी, पढ़ना है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है?
कि हमें लाइफ में कुछ भी गेन करने के लिए हमें स्टडी जरूर करनी है। स्टडी मस्ट है। स्टडी के बिना हो सकता है कि तुम्हें एक लाइफ अच्छी मिल जाए, लेकिन वो एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। वंस अगेन हम इसे रीड करेंगे। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। ऊपर मतलब आगे लाइफ में बढ़ते जाना है। थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। जमकर मतलब स्ट्रांगली। इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। फिर गर्मी की छुट्टी होंगी, होंगे मौज मजे के दिन। पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम। मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। धन्यवाद।